Hello guys, myself Manoj Dixit and today we are going to discuss about a very important topic, determinant. In this chapter we will discuss about the determinant. It's a mathematics lecture. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स हम करा चुके हैं, मैट्रिक्स के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी बेसिक लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैं सोच रहा था पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करा दे, बट फिर एक चीज सोची कि मैट्रिक्स जब कराई दिया तो मैट्रिक्स को कंप्लीट करा दें। ये मैट्रिक्स का एक पार्ट माना जाता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिसको आपको मैंने जब पढ़ाया तो बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे देखो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई और जे की फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक आपको ये याद होगा, आई जे की फॉर्म में मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ठीक है, जहां पे आई इक्वल टू जे, ठीक है, आई और जे बराबर होंगे, वहीं पे डिटर्मिनेंट निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट निकालने तो निकालने कैसे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला और बेसिक एक तरीका है वो फॉलो करना है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, जैसे मान लो कि ये हुई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करा रहे थे तो हम बोल रहे थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये हुआ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बोल दी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देखो जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट का ये साइन हो गया, तो ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं 1 0 0 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का। अगर इसे ऐसे करते हैं तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर थोड़ा चेंजमेंट होता है, इसमें सीधे लाइनें होती हैं, उसमें ब्रैकेट टाइप होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम जब मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम इसे करते हैं गुना। ठीक है, इन दोनों की, जैसे मान लो सामने आने वाली जो रोज है हमने रो की गुना की और इन दोनों की आपस में गुना की। ठीक है, अब जब हम अप एरो लेके जाएंगे तो हम साइन रखेंगे। जब देखो अप एरो गई, इधर से इधर की तरफ एरो आई, इट डजंट मैटर, यहाँ पे हम इन दोनों की गुना कर देंगे, कितना बना 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। अब जब यहां से ऊपर की तरफ एरो जाएगा तो यहाँ साइन आएगा माइनस का। ठीक है, कोई भी चीज हो, जीरो का जीरो ही होगा। अब डिटर्मिनेंट कितना आया, ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे ना, साइन लगाते हैं चलना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। देन अगर हम बात करें इस फॉर्मेशन की कंप्लीट, बाकी इसका एक मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। डिटर्मिनेंट का ना मेन चीज क्या है कि डिटर्मिनेंट को हम काफी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखो इसके अंदर हम ऑपरेशन लगा के भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, आइडेंटिटी से भी सॉल्यूशन निकालते हैं, या सिंपली एक फॉर्मेशन क्रिएट करके भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं, ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अब हमें इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एडी, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एडी माइनस सी बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गई। अगर अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल दो डबल ऑर्डर, ठीक है, 2 गुना 2 का जो मैट्रिक्स है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर 3 गुना 3 का मैट्रिक्स हो, ठीक है, और 3 गुना 3 तक का ही मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में पेपर में आते हैं, देन वहां तक के हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 3 की बात हो जाए तो क्या होगा, यानी कि a3/3। ठीक है, a3/3 का अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब मानो कोई वैल्यू हुई ए बी सी। ठीक है, उसके नीचे क्या हुआ, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इनका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो अब इस तरह से अगर डिटर्मिनेंट निकालने का कोई भी फॉर्मेशन बनता है तो उसमें क्या है, पहला साइन पॉजिटिव है, सेकंड वाला हमें नेगेटिव लेना है, ये आपने याद रखना है, और उसके बाद में थर्ड वाला पॉजिटिव। ठीक है,
प्लस माइनस प्लस। उसके बाद में हमें ये वाले जो फैक्टर हैं इन्हें हमें सामने रखना है, बाहर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के बाहर। उसके बाद में हमने देख लो, अगर हम इसके अलोंग विद ए, अगर हम ए को सेंटर मान के ए के बिहाफ पे हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, पहली क्या हुई आपकी कॉलम हुआ, पहले कॉलम और पहली रो, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रो कॉलम आपको पता चल गया होगा आई जे से कैसे डिनोट करते हैं, वो लास्ट लेक्चर देख लेना हमारा मैट्रिक्स का, ठीक है। तो जब हम इससे निकालेंगे तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को भी छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दिया, बचा क्या, इन दोनों को निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना हम, कोई भी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, तो हम यहाँ पे ए इंटू बी और एफ, तो बी एफ माइनस ई सी, ठीक है हुआ। अब पहले ही यहाँ पे हम मैंने दिखा रखा है साइन माइनस का लेना है, तो माइनस बी को हमने बाहर लिया। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे, जो यहाँ पे डिनोटेड है ना, वो जो टॉपिक यहाँ पे है उन्हें हमें छोड़ना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो फर्स्ट रो को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा ए एफ, तो देखो ए एफ माइनस डी सी, ठीक है। देन थर्ड वन सी, सी को अगर हम करते हैं तो सी में क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बचा क्या ए ई माइनस डी बी, ठीक है। यहाँ पे जो भी इसका निष्कर्ष निकल के आएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो होगा आपका डिटरमिनेंट, इस पर्टिकुलर टर्म का डिटरमिनेंट वही होगा। वेक्टर कहाँ गया, रिजल्ट, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर टर्म का होगा डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर कोई दूसरा टर्म्स, दूसरा तरीका भी अब आपके दिमाग में आए तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, रो के सारे एलिमेंट या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल टू 0 हो जाएं, ठीक है, सारे एलिमेंट रो के हों या कॉलम के हों। मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 3 5 7 9 11, ठीक है, कोई भी आ गई। अगर ये आपके एक रो या फिर एक कोई कॉलम, ठीक है, अगर रो मान लो अगर ये भी 0 होती, ठीक है, ये 0, यहाँ पे कोई एलिमेंट होता 99 मान लो, या तो कंप्लीट रो 0 हो या कंप्लीट कॉलम 0 हो, तो वहां पे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे डिटरमिनेंट का आंसर ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है, 0 बना के भी निकल जाते हैं। देन अदर एंड दूसरा तरीका क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट है, उसका मान लो ये डिटरमिनेंट हुआ है, इसका क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 7 9 1 2 3, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, अगर किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के एक कॉलम या दो कॉलम या दो रो बराबर हो, सेम हो, ठीक है, ये आपका कॉलम है, कॉलम फर्स्ट सेम इज इक्वल टू कॉलम 2, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। अगर ये ऐसा होता है तो आपका जो डिटरमिनेंट है आंसर होगा 0, ठीक है, क्योंकि देखो हम सीधा एक ऑपरेशन लगा सकते, देखो ऑपरेशन लग जाते हैं इसके अंदर। ऑपरेशन क्या होता है, ये एक तरीका होता है जो हम पूरी की पूरी रो पे या पूरी की पूरी कॉलम पे लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, ऑपरेशन लगाने वाला क्या है। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। हम यहाँ पे बोल दें कि यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन फर्स्ट है आपका C1 माइनस C3, ठीक है, C1 में से C3 को घटा दिया तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 0, तो अब एक रो पूरी 0 हो गई, सॉरी एक कॉलम पूरा 0 हो गया। और जब एक कॉलम पूरा 0 हो जाएगा तो आपको सीधा सा पता है कि आंसर भी 0 ही आने वाला है, ठीक है, कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 होगा तो आंसर 0 ही आएगा। देन अगर और बाकी बात करते हैं तो क्या है, ये हो गया, या तो दो रो या कोई दो कॉलम बराबर हो तब भी आंसर 0 होगा, या फिर पूरी एक रो 0 हो जाए तो भी आंसर 0 होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ये कोई डिटरमिनेंट है
ठीक है, ए डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या होता है, ये एलिमेंट है के ए, के बी, के सी, ई, सॉरी पी ई, पी डी, पी जी, ठीक है, और ओ एफ, ओ के, ओ टी, ठीक है। ऐसे करके कोई भी मान लो ये पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। जब ऐसी कोई कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं तो हम बाय रो, अगर मान लो पूरी रो से अगर हम कॉमन ले सकते तो पूरी रो से, या पूरे कॉलम से कॉमन ले सकते तो कॉलम से, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी की सारी रो से कॉमन आ रही है ना, इस रो से हमने क्या के कॉमन ले लिया, ठीक है, इससे हमने के कॉमन लिया तो बचा क्या, ए बी सी, के तो बाहर आ गया ना आपका बड़ा वाला के, यहाँ पे पी कॉमन ले लिया, पी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ई डी जी, यहाँ से ओ कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया, बचा क्या, एफ के टी, ठीक है। इस तरह से अगर कोई चीज कॉमन आ रही है पूरी रो या पूरी कॉलम से तो हम उसे कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन लगाना मैंने बता दिया है, ऑपरेशन कैसे लगाना है, क्योंकि हमें जीरो बनाना है, सीधी सी बात यह है, हम कोशिश करेंगे अपनी जो भी हमें डिजिट दे रखी है उन्हें सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम ये फॉलो करते हैं। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड आल्सो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है बिना एग्जांपल्स के समझ नहीं आती है, और मैथमेटिक्स को समझना है तो आपको एग्जांपल अच्छे से करने आने चाहिए, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन हो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे। देखो इस पे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा है √6, √5, √20, √24, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, हमने इस डिटर्मिनेंट को निकालना है, ठीक है, ये भी कोई भी वैल्यू हो गई, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट निकालने का सीधा सा दे रखा है, डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ABCD वाला पोर्शन ये, ठीक है, ये नीचे की तरफ एरो, ये ऊपर की तरफ एरो, तो यहाँ जब ऊपर वाली डिजिट लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे सीधा सा। देखो इसका क्या हुआ, 6 √6 मल्टीप्लाई बाई √24 माइनस, ठीक है, ऊपर वाला एरो जाएगा ऊपर की तरफ तो माइनस लगा देंगे, √20 मल्टीप्लाई √5, ठीक है, ये दो टर्म्स हो गई, √20 और √5। यहाँ पे क्या हुआ, देखो √6 को हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटली √144, ठीक है, 144 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √100, ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखो √144 की वैल्यू होती है, देखो स्क्वायर अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा, इसका कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो 12 से 10 को हमने कर लिया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 इज द आंसर ऑफ, एक्सपेंड हो गया, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर हुआ 2। मे बी हम प्रोवाइड करेंगे आपको प्रैक्टिस सेट भी इस चीज से रिलेटेड। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आया, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसे हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। तरीका वही है लास्ट वाले क्वेश्चन सर, पहले डाउन एरो फिर अप एरो, ठीक है। अब डाउन एरो के थ्रू हम अगर इसे करते हैं तो क्या होगा, एक को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। उसके बाद में अब अप एरो होगा तो यहाँ पे पहले ही माइनस का साइन आ गया, ठीक है, माइनस का साइन आ गया, साथ साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम बोल देंगे सी
सॉरी आयोटा डी माइनस सी, ठीक है, आयोटा डी माइनस सी हो गया, और इधर आयोटा डी प्लस सी, ठीक है। अब देखो आपको एक सिंपल सी चीज दिख रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो माइनस बी का स्क्वायर तो हो गया, आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज यहां माइनस आयोटा स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आयोटा कहां से आया, तो आपको मैं बता देता हूं, जब हम ए का स्क्वायर निकालते हैं ना, जब ए का स्क्वायर निकालते हैं, सॉरी 1 का स्क्वायर निकालते हैं, तो उसकी दो वैल्यू आती है। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका प्लस माइनस वाली जो वैल्यू होती है ना, अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो वहां पे आयोटा वाला फॉर्मेशन यूज हो जाता है। देन वहां पे आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको ओमेगा आयोटा ये सारा कुछ क्लियर कराएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। बट आज ये तो आप इतना याद रखना, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो देखो ए स्क्वायर -1 और -1 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस होगा, लेकिन माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस बाहर से माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आपका वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिक है, अगर सही टाइम पे सही जगह लगेंगी तो आंसर आसानी से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यही सेकंड ऑर्डर का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और देखो ये आपको हम देखते हैं, साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री साइन 18 डिग्री कोस 80 डिग्री, ठीक है। क्या है टर्म, जो रकम है साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। अब क्या करना है, हमने ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो लिया, इसके अंदर हमने क्या करना है, वही डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है। तो इसका क्या हुआ, ये एक दूसरे को यहां से यहां वही वाला फॉर्मेशन, साइन साइन 9 सॉरी साइन 10 और कॉस 80, ठीक है। उसके बाद में साइन 80 और कॉस 10, यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, अपने आप में एक दूसरे को प्लस कर लेंगे ये। तो इस चीज के अंदर क्या होता है आपका, देखो जब इन दोनों की हुई साइन 10 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया साइन ए कॉस बी कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने डिस्कस किया है, वो होता है देखो साइन ए प्लस बी, अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ये हो गया, देखो सेम चीज यहां निकल रही है, तो हम इसको क्या करेंगे ए प्लस बी लिख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 10 डिग्री और बी की वैल्यू है 80 डिग्री, ठीक है। और साइन ए प्लस बी कितना हो गया, साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन का आंसर आ गया 1, ठीक है। ये आपका डिटरमिनेंट पोर्शन का सेकेंड ऑर्डर का एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आई थिंक हमने थर्ड ऑर्डर कर लेना चाहिए। आपको ऑपरेशन बता देता हूँ, ऑपरेशन फॉर्मेशन कहाँ पे हमें कैसे यूज करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम।
देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, इसके अंदर क्या है कि अगर आपको ना क्वेश्चन के अंदर दो चीज है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर दे रखा है किसी भी चीज को, सिंगुलर दे रखा है तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 0, और नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। जैसे कि इसके अंदर एक टर्म दे रखी है, रकम है 1 1 -2 2 3 1 3 x -2। ठीक है, ये हो गई डिजिट ये, और इसने बोल रखा है इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कौन सी है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स है, x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है अगर मैट्रिक्स होगी सिंगुलर, सिंगुलर का डिटर्मिनेंट होगा 0। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हम रख लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रख लिया। अब हम करेंगे इसका फाइनल निकालेंगे डिटर्मिनेंट। देखो प्लस माइनस प्लस, ये हमने अपने साइन लगा लिया आसान करने के लिए। अब क्या करते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी रकम ये है, तो पहले हमने ले लिया 1 को, 1 के अलॉन्ग विद फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम हो गया ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहली रो को छोड़ दिया और पहले कॉलम को छोड़ दिया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बचा, ये दो बचे ना, तो हम क्या कर लेंगे 2 3 6 माइनस 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 हो गया प्लस 2 1 2। ठीक है, उसके बाद में माइनस माइनस, देखो ये माइनस ऊपर है ये माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो तो यही हुई, सेकंड कॉलम ये वाला छोड़ देंगे। तो देखो 3 1 3, उसके बाद में माइनस का साइन माइनस x 1 x। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3, प्लस का साइन है, सीधी सी बात, प्लस लगा के 3 हमने ले लिया। उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ना। देखो 2 1 2 लेकिन माइनस का है, और प्लस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस यहाँ आएगा क्योंकि आपको एरो जाएगा यहाँ से माइनस 2x। ठीक है, ये चीज हमने यहां तक हम पहुंच गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। यहां से कितना निकल के आएगा, यहां से आया 6 + 2 8 हो गया, 8 प्लस 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 2x हो गया। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 6 हुआ। उसके बाद माइनस 6x हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, यहां तक आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, -6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया, -2x और -6x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 माइनस 8x इक्वल टू 0। अब क्या है, ये माइनस का साइन अगर इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8x इक्वल टू 8। ठीक है, x इक्वल टू 1, इट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्यों, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 रखेंगे और सीधा अपना ऑपरेशन लगा के आंसर, जो अपना तरीका है उससे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता कोई भी पोर्शन या किसी भी चीज को लेके कोई डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, आपको आंसर का सॉल्यूशन मिलेगा। प्रीमियर क्लास हो सकती है तो वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। लाइव चैट चले, लाइव चैट के अंदर आप क्वेश्चन करिए, आपको वहीं से आंसर मिलेगा। ठीक है, देन आफ्टर अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, इट विल बी 1 3 3 -3 5। ओके, इट विल बी गुड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 1 3 5 और 2 6 10 and 31 6 सॉरी 31 11 and 38। ठीक है, ये हुआ आपका कोई क्वेश्चन। इससे भी हमने क्या करना है, एलिवेट करना है, इसको भी हमने डिटरमिनेंट्स का आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये हुई आपकी रो। ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम
सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है सीधा सा, अगर हम इसे लंबा करेंगे तो पता नहीं यार क्या क्या करना पड़े, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा तरीका जिससे आपने ना एक लाइन में इसका आंसर निकाल लेना है। हम क्या करते हैं, अगर देखो छोटी सी बात है, अगर ये सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को हम माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा इसका 0। वो कैसे आएगा, देखो ऑपरेशन लगाया, ठीक है, ऑपरेशन लगाया हमने R1 माइनस R2, ठीक है, ऑपरेशन हुआ R2 माइनस R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को घटा दिया। अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा यहाँ पे, देखो फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख देना, फर्स्ट में तो कुछ चेंज नहीं किया, ऑपरेशन लगाया है हमने रो थर्ड पे, सेकंड रो पे हमने ऑपरेशन लगाया है, जिस रो पे ऑपरेशन लगाना है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में जो ऑपरेशन लगाया है वो ऑपरेशन हमने यहाँ लिख दिया। हमने क्या किया है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटा दिया। अब देखो फर्स्ट रो को तो ऐसे ही लिख दिया, उसमें कुछ नहीं चेंज किया, 1 3 5। अब सेकंड रो में क्या किया है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटाया, देखो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5, ठीक है, 31 11 38 सेम लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड रो इक्वल है तो आंसर होगा 0। पहले ही बताया था, 2 रो या 2 कॉलम बराबर होंगे तो आंसर 0 होगा, या फिर अगर कोई एक रो या एक कॉलम 0 आ जाएगा पूरी की पूरी तो भी आंसर 0 ही होगा। अब देखो यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगा लो दोबारा से, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 हमने लगाया, तो इसमें से क्या होगा, इनमें से हम इसे घटा देंगे तो ये अपने आप ही आंसर 0 होता जाए। तो उससे अच्छा है कि इतना लंबा चले उससे पहले खुद ही कर ले, ठीक है। ये आपका ये तरीके के क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैं सोच रहा हूं हम रेगुलरली टेस्ट लेंगे इन सीरीज के ऊपर। अपना टेलीग्राम चैनल रात 9 बजे एक क्विज होती है रेगुलरली, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देन here we will go to discuss more about it, but I'm try to find more answerable question, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, देखो यार एक लेंथी क्वेश्चन कर लेते हैं, लेंथी क्वेश्चन भी बहुत है इसके अंदर। तो लेंथी क्वेश्चन क्या है, RHS LHS प्रूव करना आता नहीं है वैसे तो, इसमें RHS LHS वाला क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी उठा रखी है। तो दूसरा देखता हूँ, कंपटीशन की बुक है, क्योंकि RHS इक्वल टू LHS प्रूव करना बहुत लिमिटेड या फिर एग्जाम स्कूल कॉलेज के एग्जाम के अंदर ही आता है। आर इज नॉन इन्वर्टेबल डिटरमिनेंट सेम। देखो यहाँ पे ना एक चीज दे रखी है, देखो इस तरह की भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर क्या है, 8 -5 1 5 x 1 6 3 1। ये कोई डिटरमिनेंट है, कोई मैट्रिक दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 2 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैथ का वही फॉर्मूला जो दे रखा है ना उसी को निकाल दो, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डिटरमिनेंट दे रखा है 2, ठीक है। इसके अलोंग विद तो हम क्या करेंगे, सीधा की सीधा इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जहां आपको ये 1 1 वाला पोर्शन दिख जाए ना, ये तो क्या है कि यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, लेकिन कई बार क्या होता है अल्फाबेटिकल डिजिट होती है, वहां पे निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, खासतौर से एनडीए के एग्जाम में। तो वहां पे अगर ऐसा 1 1 1 दिख जाए ना, तो एक प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दो अपना। देखो ऑपरेशन फर्स्ट लगाना है हमने, इसको 0 में कन्वर्ट करो यार जितना ज्यादा हो जाए। तो आर फर्स्ट रो पे हमने ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, और एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये याद रहना। और R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, ठीक है। हमने ये 2 ऑपरेशन लगा दिए टेंशन फ्री होके। अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3 माइनस एक्स, देखो ये एक्स ये वाला पोर्शन बन गया यहाँ पे, यहाँ 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगा दिया है, ना लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हम ये वैल्यू ना न्यूमेरिकल वैल्यू लेते ही ना तो और भी आसान बन जाता, लेकिन अगर ले दिया है तो देखो इस तरह से भी आंसर क्वेश्चन निकल ही जाएगा।
देखो 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा -1, ठीक है। x माइनस 3 तो -3, देन 0 तो 0 हो गया, देन 6 3 1। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहां से निकल के आई एक्चुअल चीज। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो हम किसी के भी अलॉन्ग विद ले सकते हैं, देखो हम इसके अलॉन्ग विद लेते हैं, फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड कॉलम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिजिट को ये 0 कर देगा, ठीक है। इसको हम देखो मेनली चीज पहले क्या बात हो रही थी कि हम इन्हीं डिजिटों के अलॉन्ग विद ले रहे थे, प्लस माइनस प्लस ये वाला पोर्शन, लेकिन हम ना ये भी ले सकते हैं प्लस माइनस प्लस, हम इधर साइड से भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये किसी और इधर से भी कर सकते हैं सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसे टॉप पे लेते हैं, मान लो 0, इसके बीच में कोई भी रकम आ गई तो 0 ही बन जाएगी, सेम माइनस 0 तो वो भी 0 हो गई, यानी कि इससे क्या हुआ, 2 स्टेप तो आपके टोटली हो गए खत्म। अब आपने लेना है केवल एक स्टेप, अब वो एक स्टेप क्या है, 1 इंटू इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, अप सॉरी डाउन और अप वाला, तो ये डाउन वाला एरो आया तो ये 3x माइनस 9, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, टोटली प्लस हो गए, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस तो अप एरो पे माइनस अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, -5 और -x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल वैल्यू आई निकल के इक्वल टू 2 ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, -3x में से x को हमने निकाला तो 2x -4 सॉरी -9 और -3 हो गए -14 इजिकल टू 2, ठीक है। अब ये इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, 2x इजिकल टू 16 और x से हम इसे काटते हैं तो ये बनेगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप तो आपको क्लास में आपको समझ आया होगा और ये हेल्पफुल क्लास रही होगी आपके लिए। आई होप तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन ला के देंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच अवर क्लास एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।